38 लाख रुपीस में ये गाड़ी जो है ना, ये एक फीचरलेस गाड़ी इसको मैं बोलूंगा। एक धागे जैसा बना रखा है ताकि ये दिखे कि स्टिचिंग है, बट ये स्टिचिंग नहीं है। डिस्काउंट जो है वो आपको एक्स शोरूम प्राइस पे मिलेगा, इसके स्पेयर पार्ट्स पे और इसकी सर्विसिंग पे आपको नहीं मिलेगा। ये गाड़ी थोड़ी सी सोच समझ के ही लेनी चाहिए। अगर आपने ये गाड़ी ले ली ना, तो मतलब जब तक आपकी सांस चल रही है, जिंदगी चल रही है ना, तब तो कहीं ना कहीं रीसेल वैल्यू के पॉइंट से अगर हम टोयोटा की गाड़ी को देख ले। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब, पिछले कुछ दिन से तबीयत जो है वो काफ़ी डाउन हो गई थी एंड फाइनली ऐसी उम्मीद तो है कि रिकवर कर ली है। हालांकि अभी कफ एंड कोल्ड तो चल रहा है, बट फीवर जो है वो उतर गया है। तो यही है, ये वीडियो मैं बाद में शूट कर रहा हूँ। अभी एक ब्लॉग जो है वो पेंडिंग है, वो आप बाद में कभी देख लोगे, क्योंकि आज की ये जो वीडियो है ये काफ़ी देर से मेरा मन था बनाने का, बट यहाँ तक क्या है कि पहुँच नहीं पा रहे थे। लेकिन फाइनली आज मैंने डिसाइड करा है, ऑन पॉइंट चीज़ें हैं जो भी हैं वो सारी आपको बताएंगे। बात हो रही है हमारी गाड़ी हाइलक्स की। लगभग आप लगा लो 17-18 दिन हो गए हैं इस गाड़ी को लिए हुए, लेकिन पिछले 4-5 दिन से तो ये मतलब ऐसे ही है, कुछ चल नहीं पा रही खास। तो फटाफट से पहले सामने से ग्राउंड में ले जाऊंगा और फिर आपको बताते हैं। तो चलिए जी, गाड़ी को हमने लगा दिया है छाया में। तो लास्ट टाइम जिस दिन मैं बीमार हुआ ना, उस दिन भी क्या हुआ, यहाँ मैंने अपनी चारों गाड़ियाँ मतलब गाड़ियों की कार कलेक्शन की वीडियो बनाई थी, क्योंकि उस दिन बोलेरो में सेल कर रहा था और उसी दिन ही मैं बीमार हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा देर शायद धूप में एक्सपोजर से भी तबीयत खराब होती है। खैर, ये इस वीडियो का मेन टॉपिक नहीं था, इसलिए मैंने गाड़ी छाया में लगा दी। मैं आपको वो जस्टिफाई करना चाह रहा था। जैसा कि वीडियो के टाइटल और थंबनेल में आप देख रहे हो, मैंने लिखा हुआ है कि भाई कुछ ऐसा लिखा होगा कि 5 रीजंस टू बाय हाइलक्स एंड 5 रीजन नॉट टू बाय हाइलक्स। अब ये जो वीडियो है ये मैं ऐसे किसी की गाड़ी पे भी बना सकता था, बट शायद तब चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हो पाती। और फिर क्या है कि किसी गाड़ी पे रिव्यू देना उतना सही नहीं रहता। आप खुद की गाड़ी पे रिव्यू दे रहे हो तो हाँ भाई, वो आपका ऑनेस्ट ही आ रहा है और आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें मुझे इस गाड़ी के बारे में फील होती हैं। 4 से 5 चीज़ें मैं बताऊँगा कि जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद ये गाड़ी आपको नहीं लेनी चाहिए। और फिर उसके बाद कुछ 4 से 5 चीज़ें ऐसी भी बताऊंगा जो इस गाड़ी को जस्टिफाई भी करती हैं कि आपको ये लेनी चाहिए। अब कोई सी भी गाड़ी पकड़ लो, चाहे कोई सी भी गाड़ी, हर एक गाड़ी के अपने कुछ मेरिट्स रहते हैं, अपने कुछ डीमेरिट्स रहते हैं। अब कंडीशन ये रहती है कि वो लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको गाड़ी किस पर्पज़ से चाहिए। और अगर उस गाड़ी के वो डीमेरिट्स हैं लेकिन वो उस बंदे के उसमें फॉलो ही नहीं करते, तो उसको उन डीमेरिट्स से कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई साहब, स्टार्ट करेंगे हम इस गाड़ी के डीमेरिट्स के साथ, ठीक है। तो मैं पहले अच्छी चीज़ें बता दूंगा, बाद में बुरी चीज़ें बताऊंगा, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो पहले आपको वो चीज़ें बताते हैं जो इसके बारे में मुझे सही नहीं लगती, और फिर उसके बाद इसकी अच्छी चीज़ों पे भी आएंगे। तो सबसे पहली चीज़, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं आपको इस गाड़ी का बताऊं, मतलब कि ये गाड़ी जो है मैंने डिस्काउंटेड प्राइस पे ली है। बहुत से लोगों ने डिस्काउंटेड प्राइस पे ही ली है। तो वैसे ये गाड़ी 38 लाख रुपीस जो है इसकी एक्स शोरूम वैल्यू है। तो 38 लाख रुपीस में आपको क्या मिलता है? तो मैं कहूँगा भाई साहब, 38 लाख रुपीस में ये गाड़ी जो है ना, ये एक फीचरलेस गाड़ी इसको मैं बोलूँगा। मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, ठीक है, तो बड़े बेसिक से फीचर जो है इस गाड़ी में मिसिंग है। हाँ चलो, ये अच्छा है कि इसमें एक साइड की सीट जो है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक मिल जाती है, लेकिन वो भी हमें वेंटिलेटेड नहीं मिलती है, ठीक है। बाकी आप कंपेयर कर सकते हो 38 लाख में आपको वेंटिलेटेड सीट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। बाकी जो इसकी साथ वाली सीट है वो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं आती, सिर्फ एक ही सीट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आती है। इस गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जिंग भी नहीं मिलती, ठीक है। मतलब वायरलेस चार्जिंग तो यार एक बहुत ही बेसिक फीचर है। और मुझे ऐसा ना रियलाइज होता है, जैसे अब मुझे क्या, अपने फोन को चार्ज करने के लिए केबल हमेशा रखनी पड़ती है साथ में। बात कर ले इस गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम की, तो मतलब सिस्टम भी इसका ना कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बजता है। हाँ ठीक है, ऐसे आप कंपेयर करो तो ठीक है, लेकिन जब आप इस गाड़ी का प्राइस देखोगे और फिर आप इसके म्यूजिक की क्वालिटी देखोगे, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको चुभेगा। भाई साहब, इतने पैसे खर्चने के बाद भी आपको सिस्टम भी अपग्रेड करवाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, आपको कहीं पे भी कोई वैसा लग्जरी वाला जो सिस्टम है ना, प्रीमियम जैसे सॉफ्ट टच मटेरियल, हालांकि ये इन्होंने यहाँ पे एक धागे जैसा बना रखा है ताकि ये दिखे कि स्टिचिंग है, बट ये स्टिचिंग नहीं है। और ये सारा का सारा प्लास्टिक है, ठीक है। कहीं पे भी आपको सॉफ्ट टच कुछ नहीं मिलता है। इवन यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलता। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है कुछ कपड़ा वपड़ा सा लगा हुआ है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट यहाँ पे दिखता है, बट अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। अब आप कोई सी भी गाड़ी ले लो ना, जो प्रीमियम गाड़ी पे आप जाते हो, तो जैसे ही आप उसका मिरर वहां से ऊपर करते हो तो आपको यहाँ पे लाइट्स मिलती है। बड़ी बेसिक सी चीज है, तो कभी अंधेरे में कोई देखता है तो बड़ा वो अच्छा सा फीचर लगता है। तो इसमें देखो, आपको सिंपल ये है जो मिरर दिया हुआ है, लाइट वाइट कहीं पे कुछ नहीं दी गई। लेकिन यहीं पे सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है,
इस साइड तो आपको वो मिरर तक भी नहीं मिलता है। मैं आपको अपनी जिमनी दिखा दूंगा, बेस मॉडल है, वो सामने खड़ी हुई है वहां, ठीक है। ठीक है, तो उस पे हमें दोनों जो ये सनशेड्स है ना, दोनों पे मिरर मिलता है जिमनी में, लेकिन इसमें नहीं मिलता हमें, ठीक है। मतलब बड़ी बेसिक बेसिक चीजें आप इसमें, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, जैसे गाड़ी जब मैंने ली उसके बाद जैसे मुझे छोटी छोटी चीजें, जैसे इस मिरर का मैंने कभी नहीं देख रखा था, जब मैंने जिमनी में देखा तो मैंने तो उसी हिसाब से किया, लेकिन जब मैंने ऐसे नीचे किया यहाँ पे मिरर तक भी नहीं था, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और पीछे वाली साइड मुझे एक चीज और अनोइंग लगी, जैसे जो पीछे वाला एसी है ना, वो आप यहाँ से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो भी आपको आगे से ही जो है कंट्रोल करना पड़ता है। अभी कभी कोई पीछे बैठे तो उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करना हो तो वो चीज इसमें नहीं मिलती, वो भी कहीं ना कहीं मुझे एक ड्रॉबैक सा ही लगा। मतलब आता है बाकी गाड़ियों में, बट इसमें वो चीज भी नहीं है। बट हाँ चलो, लकी है हम कि भाई साहब 38 लाख रुपीज ने टोयोटा में हमें एटलीस्ट पीछे वेंट्स तो दिए हुए हैं। अभी क्या पता होता है टोयोटा वालों को वेंट्स भी ना देते तो फिर क्या करना था। प्लस है कि यहाँ पे एक हमें कीलेस एंट्री का फीचर जो है वो मिल जाता है। सॉरी, मैं अभी डीमेरिट्स गिना रहा था, मेरिट्स पे कहां से आ गया। चलो कोई नहीं, एक आधी चीज बीच में आ जाती है तो वो चलता है। पहली चीज तो ये आ गई कि मुझे ऐसा लगता है कि 38 लाख रुपीज के हिसाब से इसमें फीचर्स जो है वो कहीं ना कहीं हमें कम मिलते हैं, ठीक है, बहुत कम मिलते हैं। दूसरी चीज जो मुझे लगती है भाई साहब, ये है एक 4x4 गाड़ी, ठीक है। 4x4 गाड़ी का एक सिंपल सा पॉइंट रहता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इससे ऑफ रोडिंग भी की जाएगी, सब कुछ होगा। बट ये गाड़ी जो है ऑफ रोडिंग का मेरा मतलब स्टॉक गाड़ी से ऑफ रोडिंग, तो ये गाड़ी जो है स्टॉक में ऑफ रोडिंग में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। हाँ, बड़े सारे लोग मुझे कहेंगे, एक वीडियो मैंने डाल दी थी कि इसमें पीछे टोइंग हुक नहीं आता, तो ये काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट आया कि ये फंसती नहीं है। अभी मेरी ब्रांड न्यू गाड़ी है, इसे जान करके फंसाऊंगा नहीं, बट हाँ इसकी कैपेबिलिटीज़ पे मुझे ज़रूर डाउट है और मैं उसके लिए श्योर भी हूँ। अगर एक ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी है उसमें आप 80 टायर, 80 बोल दिया सॉरी, HT टायर देते हो, तो भाई साहब वो क्या ही कुछ परफॉर्म करेगी। HT टायर तो हाईवे टेरेन टायर आता है, तो ये एक चीज़ है कि भाई साहब एटलीस्ट इसमें 80 टायर तो हमें मिलना ही चाहिए था। अब क्या है कि आप पहले टायर अपग्रेड करोगे, उस पर भी खर्चा होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात कर लें तो इसका जो अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो ये गाड़ी बहुत लंबी है, तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई लेते ही इससे ऑफ रोडिंग वगैरह करनी है तो वो कंसेप्ट भी आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा। काफ़ी कुछ आपको इसमें मॉड्स करवाने पड़ेंगे, टायर अपग्रेड कराना पड़ेगा, लिफ्ट करवानी पड़ेगी। उसके बाद हाँ ऑफ रोडिंग, उसके बाद जो ये परफॉर्म करेगी वो तो नेक्स्ट लेवल है ही है। बट स्टॉक में आप इससे बोलो तो ऑफ रोडिंग भी कोई उतना ईजी नहीं है कि आपने बस गाड़ी ले ली तो अब बस ऐसा एडवेंचर ऑफ रोडिंग होगी, नहीं। और एक चीज़ यहाँ पे मैं और क्लियर कर दूँ, बहुत कम सी गाड़ियाँ ऐसी मैंने देखी हैं जो स्टॉक में आए और अच्छा परफॉर्म करें, और उसमें जो सबसे अच्छा परफॉर्म करती है वो है थार 3 डोर। उसमें 80 टायर आते हैं, प्लस वो गाड़ी स्टॉक में जितना अच्छा परफॉर्म करती है मैंने आज तक कोई भी गाड़ी नहीं देखी। इवन जिमनी तो स्टॉक में बिल्कुल ही कुछ परफॉर्म नहीं करती। हाँ, ये जिमनी से तो बेटर परफॉर्म करेगी, बट ये थार 3 डोर के मुकाबले इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी ऑफ रोडिंग में इसकी स्टॉक कंडीशन में। तो ये इसका दूसरा डीमेरिट है। और अब हम आ जाते हैं इस गाड़ी के थर्ड डीमेरिट पे जो मुझे लगता है। अब बेसिकली क्या है कि ये गाड़ी जितनी बिक रही है वो बिक रही है इसके डिस्काउंटेड प्राइस की वजह से, ठीक है। अगर 38 लाख एक्स शोरूम है तो किसी को 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख भी डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये गाड़ी आपको 26 लाख की, 27 लाख रुपीज़ की जो है एक्स शोरूम हो जा रही है। लेकिन डिस्काउंट जो है वो आपको एक्स शोरूम प्राइस पे मिलेगा, इसके स्पेयर पार्ट्स पे और इसकी सर्विसिंग पे आपको नहीं मिलेगा। तो मैं जस्ट ऐसे ही रैंडमली चेक कर रहा था, तो मैंने इसकी ना हेडलाइट्स, मैंने सोचा क्योंकि जो बेस मॉडल आता है उसमें हेडलाइट्स प्लेन वाली आती है, मैंने सोचा किसी को बेस मॉडल लेके अगर उसमें हेडलाइट्स ये वाली करवानी होंगी तो इसका कितना प्राइस होगा। जो इस हेडलाइट का प्राइस है वो है 56,000 रुपीज़, ठीक है ना। गाड़ी आपने सस्ती चाहे ले ली है, लेकिन हर एक चीज़ इसकी महंगी है। और इसका बम्पर भी, अब मुझे एग्जैक्ट प्राइसिंग नहीं पता है, लेकिन इसका बम्पर भी काफ़ी महंगा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका जो स्पेयर पार्ट है वो काफ़ी कॉस्टली रहने वाला है। और टेल लाइट की बात करें तो टेल लाइट भी मैंने चेक करी, तो टेल लाइट भी लगभग 34,000 रुपीज़ की जो है वो हमें टेल लाइट भी पड़ रही है। अगर हम इस गाड़ी की सर्विसिंग की बात करो, अभी तो मेरी गाड़ी जो है 2600 किलोमीटर चली है, 2600 किलोमीटर चली है, तो उसमें तो कुछ पता चलेगा नहीं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे वियर एंड टियर कम होगा और उतना जल्दी नहीं चीज़ें इसकी ख़राब होंगी, सब कुछ है। लेकिन इन केस अगर आपकी किस्मत ख़राब होती है और कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आपको हर जगह मोटा फटका ही लगने वाला है। और मतलब इसकी सर्विसिंग वगैरह, हाँ ये मांगेगी कम वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर इसने मांग लिया तो वो भी एक हायर साइड पे आपको रहने वाली है। तो भाई साहब इन सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। लेना तो ये ईजी है ही है, लेकिन इसे मेंटेन करना और इसे चलाना जो है वो टफ रहने वाला है। बात कर लेते हैं इसके फोर्थ डिमेरिट की, और जो फोर्थ वाला है वो शायद सबके उसमें फिट नहीं बैठेगा, वो सबके लिए नहीं है। बट हाँ, मेरे केस में मुझे वो भी एक दिक्कत जो है वो पेश जरूर आ रही है। सब लोग कहते हैं कि तरुण भाई गाड़ी ले ली तो इसको ना करो मॉडिफाई, ठीक है, इसमें डलवाओ चीजें। तो एक चीज मैं आपको बता दूं भाई साहब, इस गाड़ी की कोई भी आप छोटी से छोटी चीज भी लेने जाओ ना, मतलब 50,000 60,000 से नीचे तो कुछ आता ही नहीं है। तो इसकी जो आफ्टर मार्केट एसेसरी है, जो मॉडिफिकेशन की चीजें हैं, वो भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो मतलब
ये भी एक चीज है कि आप, ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत बड़ी, देखिए जो भी इस गाड़ी को बाय कर रहा है आज की डेट में चीजें बड़ी अलग हैं, ऐसा नहीं है। एक मिडिल क्लास बंदा भी शौक रखता है और अगर वो भी अपनी चीजें मैनेज करता है तो वो भी चीजें बाय कर लेता है। ऐसा नहीं है कि आपको ये गाड़ी लेने के लिए करोड़पति ही बनना है, अरबपति ही बनना है, नहीं। आपका शौक है, आपकी यूजेबिलिटी है, आपको लगता है कि आपके लाइफस्टाइल को सूट करती है चीजें, तो आप ये गाड़ी बाय कर सकते हो और डिस्काउंटेड प्राइस पे भी है। लेकिन अगर आप इसकी आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज की बात करो, जैसे मैं इसके बम्पर वगैरह चेक कर रहा था, फ्रंट बम्पर, रियर बम्पर, तो फ्रंट बम्पर ही 70-80 हजार रुपए के आ रहे, कह रहे कि कैनोपी बना दो। कैनोपी जो है 2.5 लाख से शुरू हो रही है। और सबसे बड़ी बात, लिफ्ट किट की बात करते हैं सब, तो भाई 2-3 लाख, 2 इंच की जो लिफ्ट किट है, जो अच्छी कंपनी की किसी की भी आती है, वो इतनी महंगी जो है वो फील हो रही है। क्योंकि अगर आपने थार रख रखी है या जिमनी जैसी गाड़ी रख रखी है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ भाई मॉडिफिकेशन हो जाएगी। मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, तो मतलब चीजें लग जाती थी। बट इसमें किसी भी चीज को हाथ डालना जो है वो उतना ईजी नहीं है, तो इसकी एसेसरीज भी जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहेंगी। तो फिलहाल तक तो मुझे यही 4 चीजें हैं जो फील हुई हैं अभी के लिए, अभी के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। अभी आगे चलेंगे तो और भी चीजें फील हो सकती हैं, बट मुझे लगता है ये 4 भी काफी वैलिड रीजन है, ठीक है, जो आपको शायद इस गाड़ी के बारे में अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आपको इन चारों में से कोई भी आपकी बड़ी खास रिक्वायरमेंट है तो आपको ये गाड़ी थोड़ी सी सोच समझ के ही लेनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि भाई साहब इस गाड़ी में तो इतनी दिक्कत है, अब ये नहीं लेनी चाहिए हमें, ये है वो है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई साहब क्या इसके ऐसे प्लस हैं, ठीक है, जिनकी वजह से मैंने भी ये गाड़ी ली है, और क्या आपको उन वजहों से गाड़ी ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उस पर आप डिस्कशन करते हैं। क्या इसमें ऐसा खास है कि लोग इस गाड़ी के पीछे पागल हो रखे हैं। और पहला जो इसका मेरिट है वो ये है कि भाई साहब ये टोयोटा है, ये टोयोटा है, तो यही इसकी एक सबसे बड़ी बातचीत है। और मैं आपको अपना रीज़न बताऊं तो जैसे मुझे ना हमेशा से ही फॉर्च्यूनर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, तो मेरे को था कि फॉर्च्यूनर बाय करनी है। हालांकि मैंने 2023 में बोला कि मैं फॉर्च्यूनर लूँगा, बट कंडीशंस कभी कभार बदल जाती है, नहीं हो पाता। और फिर अभी भी मेरा इवन की फॉर्च्यूनर का बजट जो था वो नहीं था, बट स्टिल मैंने ये गाड़ी ले ली बिकॉज ये गाड़ी जो है ये फॉर्च्यूनर और इसका जो प्लेटफॉर्म है वो सेम है, इंजन सेम है, पावर सेम है, ड्राइव जो है वो बिल्कुल सेम है। तो अगर आप भी फॉर्च्यूनर और टोयोटा का फील लेना चाह रहे हैं ना, तो आपके लिए ये गाड़ी बेस्ट है। कम पैसों में भी आ जाएगी, प्लस कुछ ना कुछ इसकी प्रैक्टिकलिटी भी ज़्यादा है। तो वो एक पहला मेजर रीज़न बन जाता है इस गाड़ी को बाय करने का, इफ़ यू आर अ टोयोटा फैन। दूसरा इसका मेरिट ये है कि मतलब वो पहले वाले में ही डाल लेते हैं कि एक तो ये क्या है, आप बोलो टोयोटा ही है तो इनोवा ही ले लो, हाई क्रॉस ही ले लो। भाई साहब 4x4 कैपेबिलिटीज़ के साथ भी आती है, ठीक है। तो एक्सट्रीम बनानी है तो ओवर द टाइम आप एक्सट्रीम भी बना सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल छोटे मोटे के लिए तो भाई साहब 4x4 भी आ रही है। ये एक रीज़न आ गया। उसके बाद दूसरा मेजर रीज़न जो है इस गाड़ी को बाय करने का कि भाई साहब ये गाड़ी जो है ना ये कभी पुरानी नहीं होती, कभी मरती नहीं है, ठीक है। हाँ, हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऐसे रूल्स नॉर्म्स आजकल तो वैसे पीछे पड़े हुए हैं, कुछ ऐसे निकाल दे गाड़ी बंद हो जाए। बट अगर आपने ये गाड़ी ले ली ना तो मतलब जब तक आपकी सांस चल रही है, ज़िंदगी चल रही है ना, तब तक आप इसे चला सकते हो। ये मतलब कभी मरने वाली गाड़ी नहीं है। तो वो भी इस गाड़ी को एक खास चीज़ बना देती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट कह लो इसको, ठीक है, नहीं, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी तो बस कर दी, फिर भूल जाओ, सर्विस वर्विस करवाते रहो, चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 चीज़ें आ गई। उसके बाद तीसरी चीज़, जैसे है तो ये क्या है कि पिकअप ट्रक है, ठीक है, पिकअप ट्रक है, लेकिन ये आपको पिकअप ट्रक वाली फील और वाइब नहीं देता। ये आपको ना एक प्रीमियम फील और वाइब देता है। इंडियन सोसाइटी में हम रहते हैं, गाड़ी जो है वो हमारी पहचान है। कोई इस चीज़ को माने ना माने, गाड़ी एक स्टेटस सिंबल भी है, आदमी की पहचान भी है, आदमी का रुतबा भी है, कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं। तो ये गाड़ी पिकअप ट्रक होने के बावजूद भी आपका ओरा बढ़ाती है, ठीक है। नहीं, अगर आपके पास हाइलक्स है तो लोग आपको देखेंगे, हाँ भाई हाइलक्स है तो बंदे में दम है। लुक्स जो है, डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न बन जाता है इस गाड़ी को बाय करने का। और फोर्थ मेजर रीज़न जो है इस गाड़ी का, बिकॉज ये टोयोटा है, तो कभी भी कोई भी गाड़ी, बेसिकली गाड़ी जो है वो हमेशा से एक डेप्रिशिएटिंग एसेट ही रहती है, और ये भी डेप्रिशिएटिंग एसेट है ही है। बट ये बाकी किसी भी गाड़ी के मुकाबले कम जो है परसेंटेज में डेप्रिशिएट होती है। ये इस गाड़ी की एक प्लस है। मतलब जैसे तो लोग कहते हैं ना कि टोयोटा की फॉर्च्यूनर आप लो तो मतलब उतने कम में, देखो वैसा नहीं है, लेकिन क्या है कि इसकी डेप्रिसिएशन की जो परसेंटेज है वो कम रहेगी। आपने जितने की खरीदी है, आप 5 साल भी बेचने जाएंगे, 10 साल भी बेचने जाएंगे, तो ये आपको ठीक वैल्यू दे जाएगी। तो कहीं ना कहीं रीसेल वैल्यू के पॉइंट से अगर हम टोयोटा की गाड़ी को देख लें तो उसमें भी ये खरी उतरती है। तो ये कुछ 4 रीजन्स हैं
जिस वजह से ये गाड़ी अच्छी है और मैंने भी ये बाय करी है। अगर आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है, आई डोंट नो वो कितनी देर चलेगा, क्या होगा, कुछ सिस्टम समझ नहीं है, सरकार का भी समझ नहीं आता। अभी जैसे कि क्या है कि ईवीज़ पे जो है ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डीजल गाड़ियों का प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। तो अगर ये गाड़ी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है अभी भी और आप कन्फ्यूजन में हैं कि लें ना लें, तो भाई साहब ले लो, सोचो मत। अगर मन है, पसंद है गाड़ी, तो रीजंस भी मैंने आपको बता दिए हैं, तो ले लीजिए। आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही है। अब मैंने अपनी तरफ से आपको कुछ क्लैरिटीज करने की कोशिश तो करी है, ठीक है, मतलब डिटेल में जो चीज़ें मुझे लगी वो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन क्वेरीज होंगी तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम की वीडियो जो है उसमें काफ़ी सारे लोगों के मुझे रिप्लाईज आए कि भाई साहब जो ब्रोकर है उनका नंबर आप सेंड कर दीजिए। मैंने काफ़ी सारे लोगों को दिया भी है, लेकिन जिनका मुझे बिल्कुल जेन्युइन लगा कि हाँ भाई इन्हें लेनी ही लेनी है, या इन्हें सच में सीरियस है उस गाड़ी को लेके। काफी सारे लोग थोड़ा सा फन मस्ती में भी बिलीव करते हैं, तो वहां फिर मैंने नंबर उस हिसाब से शेयर नहीं किया। तो चलिए कोई नहीं, बाकी इस गाड़ी से रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कुछ भी होगा तो यू कैन आस्क मी। बाकी क्या चीज आपको सही लगी, क्या चीज गलत लगी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको कहाँ सही लगा, कहाँ गलत लगा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मतलब कोई नहीं है। बाकी हेट देने से थोड़ा सा बचें, ठीक है। बाकी दे भी देते हैं तो भाई सब सोशल मीडिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। एंड बाकी प्रे कि जल्दी रिकवर हो जाए। बड़ी सारी चीजें इसके साथ करनी थी, लेकिन तबीयत सही ना होने की वजह से चीजें थोड़ी सी डिले हो रही हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, मिलते हैं, बाय बाय।